नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इसके लिए राजनीति में एक कहावत कही जाती है और वो कहावत ये है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को दिल्ली में अपनी सत्ता बनानी है तो उसे उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करना होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में लेना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में बने रहने का कारण बना हुआ है उत्तर प्रदेश में आने वाले साल में होने वाला विधानसभा का चुनाव। आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है और जिस तरह से मीटिंग हो रही है उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे सवाल हमें देखने मिल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है और क्या उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से होगा। ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं और इस शो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ के ऊपर उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले नाराज विधायक। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ बैठक हुई, मंत्रियों के साथ बैठक हुई और जो नेता हैं उनके साथ भी बैठक की गई और इस बैठक में ये बात सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ से कई सारे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम उन विधायकों की और उन मंत्रियों की लिस्ट में है जो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। जात पात का आरोप। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जाति के नाम से बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी की गले की हड्डी कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति भी बनती हुई नजर आ रही है। हाल ही में जो विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ जो बैठक की गई है बीजेपी के संगठन की तरफ से, उसमें यह पाया गया है कि कई सारे विधायकों ने योगी आदित्यनाथ पर जात पात का आरोप लगाया है, यानी कि एक तरह से जाति के हिसाब से भेदभाव करने का आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया है। पंचायत चुनाव में झटका। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पंचायत के चुनाव हुए थे और इन चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेगी। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की हार हुई है और ये जो बीजेपी की हार हुई है उसे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की हार भी बताई जा रही है और यही मुद्दा बीजेपी के जो अंदरूनी जो नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ से नाराज है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विवादित फैसले। आपको बता दें कि जो 4 साल का जो कार्यकाल रहा है अब तक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर ये काफी ज्यादा विवादित रहा है। इसमें कई सारे फैसले योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लिए गए जो लगातार विवादों में रहे हैं और अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि उन विवादों को शांत किया जाए और उन विवादों पर कहीं ना कहीं एक पर्दा डालकर चुनाव लड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के कई सारे फैसले ऐसे रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष के साथ साथ मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी इमारतों का भगवाकरण करवाना हो या फिर जो स्टेशंस हैं, जो जगह है उनके नामों में बदलाव करने जैसा फैसला, कथित लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर कानून बनाना और गौ रक्षकों के नाम पर जो सारी चीजें हुई थी उसको लेकर भी नाराजगी कहीं ना कहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। कार्यशैली पर उठे सवाल। आपको बता दें कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के बीच इस वक्त खटपट चल रही है उसका। जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है उसको लेकर बीजेपी के कई सारे नेता और विधायक नाराज हैं और ये नाराजगी लगातार वो आला कमान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट से तू मैं।
आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट इन दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से लगातार तू मैं जैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन वाली बात हो, अस्पतालों में मरीजों के हालातों की बात हो, या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की बात हो, इन कई सारे मुद्दों को लेकर लगातार ये दोनों आमने सामने रहे हैं और कई सारे मुद्दों पर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी के लिए सबसे चिंता का विषय इस वक्त जो है वो है पश्चिम बंगाल में मिली हार। आपको बता दें कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को करारी हार मिली है। यहां पर कई जगहों पर योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर उतारा गया था और वहां पर भी योगी का जलवा नहीं दिखने मिला है और यही सारी चीजें जो है वो इस वक्त लगातार योगी आदित्यनाथ के जो दावेदारी है उस पर सवाल उठा रही हैं। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा पॉपुलर है और एक बड़ा जो हिंदू तबका है वो लगातार योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरता रहा है। अब कई सारी अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन ये अटकलें कितनी सही हैं इनकी संभावना काफी कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने अपनी पकड़ तो बनाकर रखी ही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।